कहावत कहा जाता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं है और केवल हमको नहीं, कोई बिहार वासियों को भरोसा नहीं है। मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे बिहार में, नई सरकार का गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर से भरोसा उठ गया है बिहार का। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये ऐलान आज ही हुआ है कि 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर देंगे और वो भी 1 अगस्त से शायद लागू हो जाएगा। ये जो योजना है, ये जो घोषणा है। अब इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है बिजली फ्री देने का, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो स्मार्ट मीटर वहाँ जो अदानी का और दूसरे लोगों का लगाया गया, उसमें प्रायः हर घर का बिजली का खर्चा 3 गुना 4 गुना बढ़ गया जी। और उस समय पूरे बिहार में आंदोलन हुआ, सड़क पर लोग आए, फिर भी एक नहीं सुनी गई किसी की। और अब 125 यूनिट फ्री करने के बाद तो सभी लोग समझते हैं कि चुनाव के समय में इस तरह के वायदों का क्या मतलब होता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग बचपन में जब बच्चा थे, स्कूल जाते थे, तो उस समय एक कहावत कहा जाता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। तो बिहार के लोग इस मामले में मैच्योर्ड हैं और वो मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे बिहार में, नई सरकार का गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए इन सब वायदों का कोई मायने मतलब। अभी हाल ही में नीतीश कैबिनेट की बैठक भी तो उन्होंने कहा था कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी तो पिछले 20 साल का बताना चाहिए कि इतना प्लान बिहार से क्यों हो रहा है, क्यों 4 करोड़ नौजवान बिहार के बाहर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। इस 20 साल में जो डिग्री लेके और बाहर चले गए, उनको उसका हिसाब देना चाहिए। आगे कौन जानता, आगे तो उनको रहना ही नहीं है, कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अच्छा, रोजगार और पलायन जो बिहार का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पुराना मुद्दा, और जब भी चुनाव आता है तो ये 2 मुद्दे जो हैं वो पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी 19 जुलाई को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इसको लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ। नहीं, ये तो पहले दिल्ली में भी इस तरह का रोजगार मेला लग चुका है। ये तो एक योजना है कांग्रेस पार्टी का और वो पूरे देश में ये लोग कर रहे हैं। तो बिहार में जो बिहार सरकार की तरफ से लगातार रोजगार देने की बात कही जा रही है, क्या आप लोगों को इस पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है और केवल हमको नहीं, कोई बिहार वासियों को भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर से भरोसा उठ गया है बिहार का। बिहार में कानून व्यवस्था बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आए दिन अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आज पटना के एक अस्पताल के आईसीयू में घुस के जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं अपराध किए हैं। इसको आप कैसे देख लो? कानून व्यवस्था पर जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिहार की जनता भगवान भरोसे है जी। और डॉक्टर को भी लोग भगवान ही समझते हैं। जब वहां से भी नहीं बच पाया तो ये समझा जा सकता है। अकेले पटना में 120 से ज्यादा हत्याएं इस 1 साल में हो चुकी और हजारों हत्याएं रोज हो रही हैं भिन्न भिन्न भागों में। शासन प्रशासन के लोग कान में रुई डाल के, तेल डाल के सोए हुए हैं और जनता का भी उन पर से भरोसा उठ चुका है। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, विपक्ष नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। क्या ये बात सही है? जो सही नहीं है तो और क्या है। 11 पार्टी हम लोग मिल के गए थे इलेक्शन कमीशन से और जो व्यवहार था इलेक्शन कमिश्नर्स का, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। तो राहुल, लेकिन जब ये सवाल हम उन लोगों से करते हैं या बीजेपी के नेताओं से करते हैं, साफ तौर पर उनका कहना होता है कि जिन स्टेट में आप लोग चुनाव जीत जाते हैं वहां पर आप लोग इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप नहीं लगाते हैं। अभी उनके मित्र दल, सहयोगी दल टीडीपी ने भी इस पे सवाल उठाया है। केवल हम लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है। उस दिन भी हम लोग 11 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहां गए थे मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, साफ तौर पर सर ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।